हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यूवर्सिज्म रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, उसके बाद में आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज देखेंगे, फिर अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच का रिश्ता कैसा रहेगा वो भी देखेंगे, और फिर नेक्स्ट एक्शन गाइडेंस आपके लिए रहेगा। तो देखिएगा, एंड तक बने रहिए। अब देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाइएगा। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सभी के लिए गाइडेंस है। और ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। थर्ड पार्टी कोई भी चीज हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, कोई लवर पर्सन, ईगो, फ्रेंड्स, कुछ भी। ठीक है, अपने हिसाब से देखिए। और एक बात बताना चाहूंगी, शुरुआत में ही बता देती हूँ, अगर यहाँ पर कोई क्रॉस वॉचर ये वीडियो देख रहे हैं तो सारे कैंसर्स की सिचुएशन सेम नहीं हो सकती है, वैसे ही सारे जो कैंसर्स के पर्सन हैं उनकी भी सिचुएशन सेम नहीं हो सकती है, तो अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिए। ये एक जनरल रीडिंग है। अब देखिए, कैंसर्स आपके पार्टनर जो है वो पूरे तरीके से स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लेते हुए नजर आएंगे, आपको पूरे तरीके से स्पिरिचुअल बनते हुए नजर आएंगे। उनमें एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको दिखाई देगी कि स्टार्ट हो चुकी है स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनकी। ठीक है, ये बात रहेगी जो ट्विन फ्लेम से उनके लिए भी, और सभी के लिए ये बात है कि आपके पर्सन स्पिरिचुअल होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अवेकनिंग ट्विन फ्लेम्स की होगी। अब देखिए, यहाँ पर आपके पर्सन जो है कोई डिसीजन ले रहे हैं, शादी की बातें आगे बढ़ाने के लिए आपसे फोर्स कर सकते हैं कि शादी करो, अभी शादी करनी है। इस तरह से शादी पहले हो रखी है आपकी, तो वहां पर भी उनका रहेगा अभी कि आप लोग उनके साथ आकर रहो। कोशिश करेंगे वो कि आप उनकी तरफ आकर रहे, आप साथ में रहो और अच्छा सब कुछ हो आगे। ठीक है, ये बात रहेगी। एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है उनके तरफ से, तो वो चाहते हैं एक न्यू बिगिनिंग हो इस रिलेशनशिप में। बातचीत बहुत अच्छे से करेंगे वो आपसे, वो इंतजार कर रहे हैं आपका, आपके तरफ से कोई कॉन्वर्सेशन रिसीव हो, ऐसे उनको लगता है। कोई कॉल आए, मैसेज तो वो देखना ही नहीं चाहते अभी, बस कॉल चाहते हैं आपके तरफ से कि कोई कॉल आप कर दो उनको। ठीक है, ये बात रहेगी यहाँ पर अभी आप कॉल करने के मूड में नहीं हो, चाहे ये पर्सन जितना भी सिर सिर पटक ले, लेकिन आप चाहते हो 100% क्लैरिटी के साथ ईमानदारी, फुल स्टॉप। ये आपका कहना होगा अभी कि बस इतना ही चाहिए मुझे, पहले तो मुझे क्लैरिटी दो, ईमानदारी दिखाओ अपनी, और सारी प्रूफ दो कि आप सारी चीजों से बाहर आ चुके हो। कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो। ठीक है, तो ये बात रहेगी अभी आपकी तरफ से, या जो भी अदर चीजें हैं वो आप छोड़ चुके हो, या पूरे तरीके से सही से रहोगे, या जो भी बात है। पर देखिए, कैंसर से ऐसा होता है, एक इंसान जब दिल से कोशिश करे ना, तो उसको कोई प्रूफ मांगने की, देने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो वैसे ही सही से रह जाता है या रह जाती है। हमारे सामने वो कोई प्रूफ रख भी दे और पीछे कुछ करे तो क्या करेंगे हम, क्या पता चलेगा हमें। इसीलिए ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, इजी रहिए। आपकी बात करें तो, आपके पर्सन की बात करें तो वो इंतजार में है अभी फिलहाल आपके तरफ से कोई कॉल मैसेज के। देखिए, वो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके हाथ से छूटते चले जा रहे हो, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपको खो बैठेंगे। तो डर तो उनको फिर भी लग रहा है, भले ही वो अभी आपको ये बातें ना दिखाए कि अंदर से कितना इनसिक्योर फील कर रहे हैं, पूरे तरीके से टूटे पड़े अंदर से, भले ही वो ऊपर ऊपर से ना दिखाए। ठीक है, तब भी अब देखिए, यहाँ पर आपके पर्सन की बातें और आगे बढ़ती है, जैसे जैसे जैसा टाइम आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे ये पर्सन जो है ना, आपको समझ में आएगा कि कितना मतलब ये इनके मन में इन्होंने दबा के रखा था इमोशन को, ये वो। ठीक है, वो आपको पाना चाहते हैं हर हाल में, क्योंकि आपसे जो लव केयर कंपैशन उनको मिलता था, जिस तरह से आप उनको समझते हो हर हाल में, हर लिहाज में आप उनको अच्छे से समझ लेते हो, हर लिहाज में आप उनके लिए राइट पर्सन हो। आप हर तरह से उनको अच्छे से समझ सकते हो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरह से उनकी नीड्स, उनके जो दिल में जो होता है ना, बिना बोले आप समझ जाते हो। तो इस वजह से ना वो आपसे दूर जाना नहीं चाहते हैं। हाँ, गलती से गलती तो हो गई, थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन को अगर ले आए थे तो वो बात तो है, या मैट्रिमोनियल पर, या इधर उधर एक्टिव होकर फालतू बातें करने लगे थे, पर इससे कुछ नहीं हासिल होना चाहना है उनको, तो वो बात आगे करेंगे हम। या कुछ और चीजें, जैसे कि झूठ बोलना, बातें छुपाना किसी और वजह से। तो अब ऐसा है कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव एनर्जी में आ जाएंगे ये लोग, आपके पार्टनर, और इनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, इस वजह से ये है ना, मतलब इस तरह से हरकतें करते हैं। मल्टीपल पार्टनरशिप में जाना, ये चीजें वही लोग करते हैं जिनके चाइल्डहुड के कुछ ट्रॉमा होते हैं जो अभी हील नहीं हुए होते हैं, कुछ लव रिलेटेड होते हैं। तो ये सब कुछ होता है, इनसिक्योरिटी, लव रिलेटेड इनसिक्योरिटी रहती है उनके मन में, रिश्तों से रिलेटेड, तब वो ऐसा कर सकते हैं कहीं कहीं पर। ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है, चाहो तो आप घर पे बैठ कर अपने अपने प्लेस में जहां आप हो वहां से हीलिंग मेडिटेशन करके उनको हीलिंग सेंड कर सकते हो, किसी हीलर से मिलकर हीलिंग दे सकते हो। बाकी आपके हाथ में ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो
और देखिए वो बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं अभी कि आपसे बातचीत हो। और दूसरी बात ऐसी है कि वो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर ऐसी भी है किसी किसी के लिए हो सकता है कि वो हर्मिट मोड पर चले जाए, बातचीत ही ना करे बिल्कुल आपसे भी नहीं, किसी से भी नहीं, और अपने आप में रहना शुरू कर दे। यही उनका एनलाइटनमेंट का बोलो, यही उनका अवेकनिंग का टाइम रहेगा कि जहां पर वो एक डार्क नाइट ऑफ सोल में से भी गुजरेंगे, और जब वो स्पिरिचुअली अवेकन हो जाएंगे फिर उनको आपके रियलिटी और सोल लेवल पे, आपको आपकी चेतना के लेवल पे वो एक्सेप्ट करेंगे। और वही आप चाहते हो, फिजिकल बॉडी एज अ फिजिकल बॉडी नहीं, आपको वो सोल लेवल पे चाहिए। तो ये बातें तब हो सकती है। इनके कहीं पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपके पर्सन के, ये एक बात है। आपसे दूर है, आप नहीं हो इनके साथ में, इंतजार कर रहे हैं पर आप मिल नहीं रहे हो, आपकी आवाज नहीं सुनी है कितना टाइम हो रखा है। तो गलती तो इनकी है, पर हमेशा की तरह दोष आपको दे रहे हैं। अपने आप को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं हर तरफ से, लेकिन फोकस आपके ऊपर है। एक वॉरियर स्पिरिट इनमें दिखाई देगा आपको जब भी बात होगी, लेकिन वो सोच में डूबे हुए हैं, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। पर ये नहीं देख पा रहे हैं कि अभी भी आप उनके साथ हो, या आप उनके साथ थे तो आपकी वैल्यू क्यों नहीं की उन्होंने। जब उनको ट्रू लव दिया गॉड ने तो उन्होंने वैल्यू क्यों नहीं की उसकी, इसलिए अब अकेले पड़ गए हैं। ग्रोथ की एनर्जी है इनके तरफ से, ये चाहते हैं ग्रोथ हो इस रिलेशनशिप में, शादी हो या बेबी वगैरह से प्लानिंग करना है उनको। बहुत अच्छा है इनके दिमाग में बहुत सारी चीजें, कॉन्फिडेंस बहुत है इनमें, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस में जाते रहते हैं हमेशा, और अक्सर गिरते पाए हैं आपने इनको। ठीक है, और यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताऊं या बाद में बता देती हूँ, चलो। आपकी एनर्जीज भी देख लेते हैं। 10 of swords, king of swords, the emperor, okay, 8 of wands, 6 of cups, queen of cups, the moon, and the empress, okay। इसके बॉटम में है 8 of pentacles। तो ओवरऑल एनर्जी कुछ इस तरह से रहेगी, ये आप अपने काम पर फोकस कर रहे हो, आप जो चाहते हो अपने लाइफ में वो पाना चाहते हो, करियर में हो, पर्सनल लाइफ में हो, तो आप फोकस रहोगे, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ रिचुअल्स कर रहे हो, सब कुछ ठीक करने के लिए खुद के लाइफ में, तो उसमें आप लगे रहोगे। मतलब जैसे कि आप किसी हीलर से मिलकर कुछ अफर्मेशंस बोल रहे हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आजमा रहे हो, या मंदिर में जाके पूजा कर रहे हो, कुछ भी जो आपको सही लगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका ऐसा रहेगा कि आप इस रिलेशनशिप में एक बहुत ही बुरे तरीके से एंडिंग देख चुके हो, तो आपका मन नहीं है अभी फिर से इस पर्सन पे ट्रस्ट करने का। आपको कोई भी नई शुरुआत इस रिश्ते में नहीं दिखाई दे रही है, या कोई उम्मीद ही इस पर्सन से नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आप शायद इसमें से अभी मतलब मन ही बना लिया है आप में से कुछ लोगों ने कि मूव ऑन ही कर जाऊं मैं इससे, तो ये कहीं पर किसी किसी की एनर्जी रह सकती है। ठीक है, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बने रहेंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन जो कैंसर्स का जो एक बाय डिफॉल्ट नेचर होता है, लविंग, केयरिंग एंड कंपैशनेट एंड बहुत ही ज्यादा इमोशनल सेंसिटिव वाले, तो ये चीजें जो है इमोशंस एंड सेंसिटिविटी आपकी थोड़ी साइड हटती नजर आएंगी, और आपका जो है ना आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाओगे, और सीधा जवाब देना, और दूध का दूध पानी का पानी, फालतू चीजें नहीं चाहिए मुझे, इस तरह से रहोगे बिल्कुल। और घुमा फिरा के बातें सुनना भी नहीं चाहोगे और करना भी नहीं चाहोगे, करते तो वैसे ही नहीं हो। तो ये बात रहेगी, एक किंग या क्वीन की तरह बहुत पावरफुल फील करोगे, और सिर्फ न्याय चाहिए, सच्चाई का साथ देना है, न्याय चाहिए, ये आपके दिमाग में ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोई बड़े बुजुर्ग हैं जिनका आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है, सपोर्ट आपके साथ बना हुआ है, वो आपको गाइड करेंगे। ठीक है, ये बात भी है। और इन दिनों आप किसी ऐसे पर्सन से भी मिल सकते हो जो पर्सन बिल्कुल बैलेंस है और बहुत ज्यादा मतलब सक्सेसफुल है। आपके पर्सन से तो कई ज्यादा सक्सेसफुल है, बहुत लविंग, केयरिंग है, लॉयल है, और इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी डाउन टू अर्थ है। तो गॉड ने ऐसे किसी पर्सन को आपके लाइफ में एज ए सोलमेट भेजा हो, या भेजने वाले हो, ये भी हो सकता है। आपका कम्युनिकेशन लाइन्स ओपन रहेंगे, आप अपने पार्टनर से बातचीत कर पाओगे इन दिनों, ये बात भी रहेगी। ठीक है, जो लोग चाहते हैं वो उनके लिए बात है, और जो जिसके पार्टनर अभी चले गए थे छोड़कर, वो लौट कर भी आ सकते हैं आपकी तरफ। एंड आप लोगों में से कुछ लोग जो है इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करते हुए खुद को पाओगे इस महीने में। ठान ही लिया है मुझे चले ही जाना है, मुझे नहीं रुकना है इस रिश्ते में, उनकी बात है, और बहुत ही गलत तरीके से थर्ड पार्टी की एंट्री हो रखी है, तो वो बात वहां रहेगी। आप लोग ओवर थिंकिंग में जा सकते हो, लेकिन आप इतने ज्यादा केयरिंग होना, खुद से ज्यादा दूसरों का सोचना, ये जो है ना, यही तो कभी कभी ना हमें लेकर डूबता है। वही चीजें आपके साथ होती रहती है, इसलिए खुद को बैलेंस करते हुए चलना बहुत जरूरी है। इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन आप में होगा इन दिनों। ठीक है, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी से गुजरोगे आप लोग, और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चलेगा उस वक्त आपके सामने सारी सच्चाई आने वाली है सबकी। ठीक है, सबकी बोला मैंने, सिर्फ पर्सन की नहीं, उसकी तो वैसे ही आप जान चुके हो, पर नहीं जान रहे हो तो आएगी। और कुछ लोग हैं आपके लाइफ में दूसरे भी, तो वो भी कितने अच्छे हैं, मतलब ऊपर से रूड दिखते हैं पर दिल के बहुत अच्छे हैं, ये बात आप समझ पाओगे। ठीक है,
आप में से भी किसी का ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम हो, ग्रोथ ही ग्रोथ आ रही है आपके तरफ, हर तरफ से ग्रोथ बनी रहेगी। आप आपके रिलेशनशिप में ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हुई हो और सब कुछ ठीक है, शादी भी हो रखी है आपकी, तो आपके पर्सन आपके तरफ आएंगे और उनको समझ में आएगा कि आप दोनों परफेक्ट मैच हो एक दूसरे के लिए, और आपकी तरफ कोई गुड न्यूज भी रह सकती है। ठीक है, तो बहुत अच्छा टाइम रहेगा ये। अभी मैं एक साथ सारे आपको यहाँ पर स्टार साइंस बता देती हूँ। पहले हैवी एनर्जीज, वर्गो, कैंसर, एरीज। ठीक है, यहाँ पर भी कैंसर की एनर्जी है। एंड माइनर अरकानाज में यहाँ पर है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस और वो कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एंड यहाँ पर मेजर अरकानाज में है लियो, वर्गो एंड जेमिनी। ठीक है, कैंसर भी है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रह सकता है। बने रहिए। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रहेगा, चलो देखते हैं। फॉर कैंसर। और देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, और आपको कंफर्म पता है कोई थर्ड पार्टी पर्सन है, प्रूफ है आपके पास उस बात का, तो ही ये देखिएगा। अदरवाइज इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देखिए, डाउट के बेस पे ना देखें। टोटलिटी, ओके। देखिए, आपके पर्सन है ना, कहीं पर किसी रिलेशनशिप में किसी पर्सन पर डिपेंड हो गए थे, है ना, बहुत ज्यादा। उनको लग रहा था, मतलब फिजिकली डिपेंड हो गए, इमोशनली, पैसे से, हर तरह से, कोई किसी और तरीके से, मतलब कोई पैसे से डिपेंड है तो कोई इमोशनली, तो कोई किसी तरह से, या कोई पूरे का पूरा डिपेंड है। तो वहां से इनको अभी निकलने का टाइम आ चुका है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने अपने रुख बदल लिया है, उनका मन हट गया है आपके पर्सन से, इंटरेस्ट उड़ गया है, ये बात रह सकती है। ठीक है, कहीं पर तो कहीं पर ऐसा है आपके पर्सन ही वहां रुकना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो ये निर्णय लेना भी उनके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब अलग रहेगा। ये निर्णय भी नहीं ले पाएंगे वो। ठीक है, बहुत ही मुश्किल रहेगा ये निर्णय लेना उनके लिए। तो हो सकता है यहाँ पर वो एक बहुत मतलब कोशिश करते हुए इस रिश्ते से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे आपको, बहुत कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप से बाहर कैसे आना है, क्योंकि सप्रेशन, सारे जो इमोशंस है, सारा सब कुछ जो है दिल में दबा दबा के रख रहे हैं, जो कि एक दिन बाहर तो आना ही आना है। इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं बचा है, चाहे ये ऑनलाइन रिश्ता हो या ऑफलाइन रिश्ता हो। ऑफलाइन का तो आपको पता है, किसी का प्रेजेंट रियल में होना, और ऑनलाइन का आपको वो भी पता है। ठीक है, मैट्रिमोनियल पर या डेटिंग साइट पर एक्टिव हो जाना, पैसे भर भर के एक्टिव कर लेना, फिर लोग आते हैं, सामने से बात होती है और फिर आगे क्या होता है आप जानते हो। जो चीजें रियल में होनी है वो ऑफलाइन होती, ऑनलाइन होती है। ठीक है, तो वो भी तो एक तरह से इन्वॉल्वमेंट ही है ना, मेंटली इन्वॉल्वमेंट तो वहां पर भी हो रहा है, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट तो वहां पर भी हो रहा है। दिन में कभी ना कभी तो वो बातें दिमाग में घूमती ही होगी इस पर्सन की, एक तरफ आपको और एक तरफ वो चीजें। तो ये इस तरह से भी आपको नहीं चाहिए, आपको पता लगा है हाल ही में, तो वहां पर भी कुछ नहीं बचा है, आपके पर्सन को वहां से भी निकलना ही पड़ेगा। वो एक सिर का दर्द बनने वाला है इनके, इनको लग रहा है ना बहुत आसान है सब कुछ, कब क्या चीज सिर दर्द बन जाए और इनकी ओवर स्मार्टनेस इनके ही पीछे पड़ जाए, इनके ही ऊपर वो बैकफायर हो जाए, कुछ बता नहीं सकते हम। ठीक है, कुछ बचा नहीं है अभी इस रिलेशनशिप में, जो भी रिश्ता है इनका। इनको गाइडेंस तो मिला था कि इसमें रुकना नहीं है, बाहर निकलो, एंजल्स इनको भी समझा रहे हैं, क्योंकि गॉड जैसे हमें देखते हैं, हमें समझाते हैं, तो गॉड के लिए तो सब सेम है, तो उनको भी समझाते हैं। नहीं समझे तो फिर है कर्मा और कर्म के फल, तो वो बात तो रहेगी। अब आइसोलेशन, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप रहेगा इनका आइसोलेटेड रहना, बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाएंगे। कहाँ है क्या है किसी को पता नहीं है, ऐसे नो कांटेक्ट में चले जा सकते हैं, साइलेंट जोन में जा सकते हैं, क्योंकि बहुत जबरदस्त तरीके से ये अपने ही जाल में खुद फंस चुके रहेंगे इस रिलेशनशिप की वजह से बोलो, या ये जो इनका शौक है ऑनलाइन 10 लोगों से बात करना और फालतू की चीजें करना, तो उसमें वो फंसे रहेंगे। ये बात यहाँ पर है। फ्रेंडलीनेस, अब देखिए वो मतलब दिखाने को ऐसे ऊपर से दिखा सकते हैं जो लोग ऑफलाइन रिलेशनशिप में है, मतलब कोई पर्सन का प्रेजेंट होना है लाइफ में, तो वहां पर वो दिखाने को तो दिखा सकते हैं कि हम लोग ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात ऐसी है, दोस्ती के नाते मिले थे, पर अब तो बातें तो और आगे बढ़ गई, शेयरिंग इतना ज्यादा बढ़ गया कि बहुत आगे के लेवल तक शेयरिंग चला गया इनका। ठीक है, अब आ रहा है थंडरबोल्ट, मतलब एक ब्रेकअप वाली सिचुएशन क्रिएट होगी, बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये ब्रेकअप होगा इनके लाइफ में। ठीक है, ये सिर्फ ऊपर का कार्ड ले लेते हैं। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, चेंज तो होता ही रहेगा सब कुछ, लेकिन इनके लाइफ में जो अभी चेंजेस होने जा रहे हैं, बद से बदतर हालात इनके होते चले जा रहे हैं, तो चेंजेस की जरूरत तो रहेगी ही रहेगी। ठीक है, सडनली कोई वहम है उसमें से बाहर आ जाएंगे, क्लैरिटी मिलेगी। फालतू की चीजें लाइफ में जमा होके पड़ी है और जिसमें कोई मतलब ही नहीं है, ऐसी चीजों में फंसे हैं आपके पर्सन, वहां पे पैसे भी लगा रखे हैं इन्होंने, तो ये बात रहेगी। अब लेट गो करना है, सारी चीजों से बाहर आना है, ये बात यहाँ नजर आ रही है। इस तरह से उनकी एनर्जी रहेगी। अभी हम नेक्स्ट एक्शन देखेंगे।
अब आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या हो सकता है। एक्सेलरेटेड मोशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, हार्ट एंड लॉस एंड ट्रैप्ड इन फियर, फाइन, ये भी ले लेते हैं। डेविल का कार्ड है वैसे तो, टेम्पटेशन। तो देखिए आपके पर्सन जो है ना, अब है ना पूरे तरीके से आप पर फोकस है, आपका इंतजार चल रहा है कि आप उनकी जिंदगी में लौट कर आ जाए, उनके लाइफ का स्ट्रगल खत्म हो जाए। ये जो अप्रैल मंथ है ना, ये अप्रैल मंथ के एंडिंग तक ये एनर्जी काफी लोगों के साथ रेजोनेट हो सकती है कि वो इस एनर्जी में आएंगे आपके पार्टनर, और फिर आपको हर किसी में उन्होंने ढूंढने की कोशिश की पर नहीं मिले हैं आप कहीं पर उनको, ठीक है ना, अभी कभी मिलोगे आप, क्योंकि गॉड ने आपको उनसे छीन लिया है, ये बात वहां पर रह सकती है। मतलब एज ए गिफ्ट उनको मिला था, उनके कुछ अच्छे कर्मों का फल था जो आप मिले थे उनसे, लेकिन उनको तो मतलब रहता है ना बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसको, बहुत ज्यादा वो हो जाता है कि मैं हूं तो कोई नहीं वाला, या क्या कहेंगे उसको, कि ज्यादा ही हो गया था उनको कुछ, है ना, मतलब अपने ही इसमें थे कि अरे कुछ नहीं होता ऐसे, मतलब टेकिंग फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी जो है, कि गॉड के गिफ्ट को भी उन्होंने टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया। इस वजह से शायद गॉड ने आपको उनसे दूर कर दिया, क्योंकि आपके लाइफ में और ज्यादा तकलीफें गॉड नहीं भरना चाहते हैं, ठीक है। तो वो आपके इंतजार में है, हर वक्त हर पल हर दिन आपके अलावा कुछ और दिमाग में नहीं रहेगा उनके। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रहेगी, वो चेंजेस इतने जबरदस्त आएंगे कि मतलब आप भी नहीं सोच पाओगे, इतना उनको पेन मिलने वाला है अभी, और फिर उसमें से बाहर निकलेंगे तो एक नई शुरुआत उनकी लाइफ में होगी। हार्ट एंड लॉस, बहुत जबरदस्त तरीके से उनको अभी तकलीफ होने जा रही है मेंटली और इमोशनली। जो आप उन्होंने आपके साथ किया था, अब वो सब कुछ उनके साथ हो रहा है या होने जा रहा है, ठीक है। अब वो एक डर के साए में जी रहे हैं, जैसे मानो ऐसी एक सिचुएशन रहेगी, कोई तो अननोन सा डर है जो उनको तकलीफ दे रहा है, और टेम्प्ट होकर कहीं गए थे किसी रिलेशनशिप में ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उसका भी हर जाना तो भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा उनको। तो अब आ गया है उनका कर्मा भुगतने का टाइम। अगर पहले भी कर्मा उनके सामने आया, हेल्थ का कर्मा आया, तो कभी फाइनेंस का कर्मा आया, तो कभी कुछ और, तो कभी कुछ और, लेकिन इतना सब होने के बाद भी अगर नहीं सुधरे, इतने स्टबर्न है, इतने ज्यादा लॉजिकल है, इतने ज्यादा जिद्दी है, तो आने वाला टाइम गॉड उनके सामने जो लाएगा ना, उसके बाद में उनकी आंखें तो खुलने वाली है, कोई पॉइंट ही नहीं है, फिर कुछ बचा ही नहीं। फिर देखिए कंफ्यूजन बहुत लगा रहेगा इस पर्सन को, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। कहाँ जाना है समझ में नहीं आ रहा है, हर तरफ से रास्ते बंद नजर आएंगे, ये बात भी है, ठीक है। अब देखिए आने वाले टाइम में उनको ये बात रियलाइज होगी कि अकेले चाहे जो भी हो हमारे पास, लेकिन अकेले हम कभी भी, अकेला मतलब अकेला इंसान क्या कर सकता है, इस तरह से मतलब बहुत ही लोनलीनेस, और अपने आप में रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, कोई दोस्त भी नहीं है, कोई पार्टनर भी नहीं है, और ऊपर से जो ऑफलाइन ऑनलाइन कांटेक्ट बना के रखे थे वो भी नहीं है, थर्ड पार्टी, ठीक है। अब वक्त आ गया है उनका कि वो खुद की तरफ ध्यान दे, खुद को एनालाइज करे, खुद के ऊपर चिंतन मनन करे, खुद क्या कर रहे हो, सेल्फ रिफ्लेक्शन जिसको कहेंगे, वो बहुत जरूरी है अभी उनके लिए। टेकिंग टाइम फॉर डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन इज एसेंशियल, ठीक है, ये बात रहेगी। अब देखिए आपके पर्सन जो है वो कुछ कहीं पर तो बहुत ज्यादा मतलब क्रिएटिव एनर्जी रहेगी, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, तो बहुत सारा सब कुछ अच्छा होते हुए नजर आएगा, कुछ सेलिब्रेशन वाली एनर्जी में भी रहेंगे, पर पहले तो उनको ये सबसे निकलना पड़ेगा, तब ये एनर्जी उनकी तरफ आएगी, ठीक है। उनको भी इंट्यूशन और ये सारी चीजें समझ में आएगी, और वो भरोसा करने लगेंगे, ठीक है, ये बात रहेगी। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। सेफ्टी, आप अपनी सेफ्टी को सबसे ऊपर रखिएगा, आपकी सेफ्टी बहुत जरूरी है, रिश्ता सब कुछ है, सारी बाकी चीजें बाद में आती है, ठीक है। यूनिवर्सल विजडम, आप देखिए द यूनिवर्स इज फुल ऑफ विजडम, सीक इट्स गाइडेंस। यूनिवर्स की तरफ से जो भी गाइडेंस आ रहा है ना, ध्यान रखिए, वो बहुत सटीक गाइडेंस मिलता है अगर आप समझ पाओ तो, ठीक है। फ्रीडम, आप बहुत फ्री एंड अच्छा महसूस करोगे इन दिनों। एंड अंडरस्टैंडिंग, देखिए जहां अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो रिश्ता आपके किसी काम का नहीं है, ये बात आप समझ लीजिएगा, और इस रिलेशनशिप में आपको अंडरस्टैंड इस पर्सन ने किया ही नहीं है ढंग से, ठीक है। तो ये बात रहेगी, आप अपने आप को समझिए, और अपने आप को किसी के सामने प्रूव करने की या समझाने की खुद के बारे में कुछ जरूरत नहीं है। जो इंसान आपसे ट्रू लव करता है या करती है, वो आपको दिल से समझ ही लेता है या लेती है, उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मुझे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है। वो ऐसी चीज कभी नहीं करेगा या करेगी जिससे आपको तकलीफ पहुंचे, जिससे आप उससे दूर हो जाओ, कभी नहीं। और जो इंसान टाइम पास करता है, जो आपको ग्रांटेड लेता है या लेती है, वो ये सारी चीजें करेंगे, ठीक है, समझ लीजिएगा इस बात को, बहुत सिंपल सी बात है। वॉचिंग, स्पाइंग, देखिए आप लोग है ना स्पाई करना बंद कर दीजिए उस पार्टनर को, अपने अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। जो एनर्जी आप दोगे वही एनर्जी आपकी तरफ आएगी, इस रूल के हिसाब से आप स्पाई करना बिल्कुल बंद कर दीजिए,
निगेटिव भी नहीं सोचना है, पॉजिटिव नहीं सोचना है, तो और कुछ भी नहीं करना है, न्यूट्रल हो जाओ, जीरो हो जाओ उसके बारे में, वो ठीक रहेगा। ठीक है, आप क्लोज्ड ऑफ, गार्डेड, आप अपने आप को गार्ड करो। आप है ना अभी किसी को भी ऐसे इंसान को अपने लाइफ में घुसने मत दो, या इस पर्सन को भी नहीं, जब तक आपको कोई क्लैरिटी नहीं है, जब तक आपको श्योरिटी नहीं मिलती है, कुछ सिक्योर फीलिंग नहीं आती है। ठीक है, बाहर इतने सारी चीजें हो रही है, ठीक है, आप सुनते हो, पढ़ते हो, न्यूज देखते हो, तो अपने आप को सेफ रखना, अपनी सेफ्टी जो है वो सबसे पहले आती है। सेफ्टी का कार्ड आया था ना यहाँ पे, देखिए। ठीक है, ये बात तो ध्यान रखिएगा। रिलीज, पर्ज, अब इन दिनों हो सकता है आपको थोड़ा सा रोना ज्यादा आ जाए या कुछ इस तरह से, तो पर्जिंग भी होगी, जो निगेटिविटी है वो रिलीज करनी है हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ पर, और फुल मून के आसपास या न्यू मून के आसपास ये एनर्जी ज्यादा रहेगी। एंजेलिक गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। लॉर्ड गणेश, infinite abundance, obstacles are being removed, spiritual support and connections are increasing। spirituality में आपका ग्रोथ होगा, spiritual support आपके साथ बना रहेगा, जो भी obstacles आ रहे थे आपके लाइफ में वो दूर होते नजर आएंगे और रास्ते खुलेंगे। ठीक है, infinite abundance आ रहा है आपकी तरफ। सनत कुमार, लाइट एक्टिवेशन, थैंक यू एंजल। शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। देखिए, आपके इंटरनल गाइडेंस की तरफ ध्यान दीजिए, आपका इनर वॉइस क्या कह रहा है। हॉरस, cosmic gateway, your thoughts are magnetic and powerful, miraculous changes are occurring। आपके जो इन दिनों विचार रहेंगे ना, जो दिमाग में चलता रहेगा, वो बहुत पावरफुल है, वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी तरफ। एक मैग्नेट का काम करोगे आप इन दिनों, आपकी एनर्जी आप मैग्नेट का काम करेगी, तो जो भी दिमाग में स्ट्रांगली सोचोगे ना, वो बिल्कुल आपकी तरफ खींचा चलाएगा, वो एनर्जी के स्वरूप में। तो बहुत ही ज्यादा मिराकुलस टाइम रहेगा ये, चेंजेस भी आ रहे हैं। पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, आगे बढ़िए अपने लाइफ में, सेल्फ लव में रहिए, खुद की सेफ्टी नंबर 1 पर आती है, वो भूलना नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।